नहीं, आज बहुत खुश लग रही है मेरी बच्ची। ये सूरज और नदी तो तू बचपन से देख रही, आज इसमें क्या नया दिख गया तुझे? पता नहीं अम्मा, शायद इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जानती हूँ कि शादी के बाद मुझे ये नजारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। पगली, पराया धन तो एक दिन अपने असली घर जाता ही है। तू शहर जाकर इस नदी को भूल तो नहीं जाएगी ना? अरे अम्मा, इस नदी ने मुझे तैरना सिखाया है, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? बस वो बाढ़ और बदबू वाले दिन मुझे बिल्कुल याद नहीं रखने। मुझे तो बस अब एक ऐसा घर चाहिए जो मुझे इस नदी की तरह सुकून दे सके। भगवान तेरी मुराद जरूर पूरी करेगा मेरी बच्ची। नंदिनी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। शहर से लड़के वाले रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का समर, उसके पिता सुधीर, माँ रेवती, बड़ी भाभी शिवानी और नंद दिशा बैठे हुए हैं। नंदिनी अंदर दरवाजे के पीछे से छुपकर समर को देख रही है। देखिए सुमित्रा जी, हमारा शहर में खुद का पक्का मकान है, 2 मंजिला घर है एकदम, और समर का अपना खुद का छोटा सा बिजनेस भी है। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। अरे रेवती जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी नंदनी तो बचपन से ही शहर में बसने के सपने देखती है। एग्जैक्टली आंटी, शहर की लाइफस्टाइल तो बिल्कुल अलग होती है ना। वहाँ गांव जैसा कीचड़ वीचड़ नहीं होता, हर चीज एकदम अच्छी होती है। हाँ रमाकांत जी, हमें कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए, बस आपकी पढ़ी लिखी संस्कारी बेटी चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके। OMG, समर तो कितना हैंडसम लग रहा है यार, और इनका खुद का पक्का मकान भी है। फाइनली इस रिवर व्यू वाले डेली के ड्रामे से मुझे परमानेंट छुटकारा मिलने वाला है, थैंक गॉड। रेवती जी, घर मकान तो ठीक है, पर घर के आसपास का माहौल कैसा है? मतलब कोई शोर शराबा या गंदगी को तो नहीं है ना? हमारी बच्ची यहाँ खुले माहौल में पली बड़ी है। ये सवाल सुनते ही सभी घबरा जाते हैं। अरे माहौल तो एकदम फर्स्ट क्लास है भाई साहब। अंकल, घर के आसपास तो एकदम नेचर वाली वाइब है, बहुत ही शांत और एकदम खुली हवा आती है। अरे बिल्कुल, हमने घर लिया ही ऐसी जगह है जहाँ एकदम ताजी हवा मिले। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया जी। पक्का मकान और ताजी हवा, हमारी बच्ची तो वहाँ राज करेगी। वाह, पक्का घर और नेचर वाली वाइब, मतलब मेरा ससुराल किसी रिजॉर्ट जैसा होने वाला है। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद मिठाई खिलाकर रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। कुछ समय बीत जाता है। नंदिनी अपनी सहेलियों काव्या और श्रुति के साथ शादी की शॉपिंग कर रही है। यार काव्या, ये कलर ना मुझ पर बहुत सूट करेगा। आखिर शहर के अच्छे इलाके की बहू बनने जा रही हूँ, मेरा रॉब भी तो एकदम क्लासिक होना चाहिए ना। अरे मैडम, जमीन पर आजा, अभी से इतनी हवा में उड़ रही। माना तेरा ससुराल शहर में, पर हम गांव वालों को भूल मत जाना। वही तो, ऐसा शो ऑफ करिए जैसे सीधा पेरिस जा रही हो। शहर के घर तो माचिस की डिब्बी जैसे होते, घुटन हो जाएगी तुझे। एक्सक्यूज मी श्रुति, मेरा ससुराल कोई माचिस की डिब्बी नहीं है। समर की मम्मी ने खुद बोला है कि घर के चारों तरफ एकदम नेचर और ताजी हवा है। तुम लोग तो बस इसी नदी की बाढ़ में पानी निकालते रहना, मैं तो अपनी बालकनी में बैठकर कॉफी एंजॉय करूंगी। ठीक है बाबा, जी ले अपनी जिंदगी पर ध्यान रखना, कभी कभी दूर के ढोल सुहावने भी होते हैं। शादी से एक पहले की बात है। सूरज ढल रहा है। नंदिनी नदी किनारे अकेली खड़ी है। तो फाइनली कल मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। जानती हो, तुम बहुत इरिटेटिंग हो। जब देखो बाढ़ ले आती हो, मरे हुए जानवर ले आती हो। तुमने बहुत रुलाया है। नंदिनी बैठ जाती और पानी में अपना हाथ डालती है। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में वो यहाँ घर बनाती थी और इसी नदी के पानी में खेलती थी। पर पता है, तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। जब भी मैं उदास होती थी, तुम्हारे इसी ठंडे पानी ने मुझे सुकून दिया है। वो बचपन के घर, वो मछलियाँ, आई विल मिस ऑल ऑफ दिस। पर मुझे जाना होगा, मुझे अब एक पक्का घर चाहिए। अलविदा नदी। कुछ समय बीत जाता है। नंदिनी की शादी पूरी हो चुकी है। विदाई का समय है। नंदिनी रो रही है। अम्मा, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे रहूंगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी अम्मा। चुप हो जा मेरी बच्ची, लड़कियों को तो एक दिन अपना घर बसाना ही पड़ता है। शहर जा रही है, वहाँ खुश रहना और हमारा नाम रोशन करना। जा बेटा, तेरा नया घर तेरा इंतजार कर रहा है। नंदिनी जाने से पहले उस नदी के पास जाती है और उसके पानी को अपने हाथ में लेती है। बाय, अब मैं जा रही हूँ। नंदिनी कार में समर के साथ बैठ जाती है और कार वहां से चली जाती है। नंदिनी कार में बैठकर यही सोच रही थी। फाइनली अब मैं अपने आलिशान ससुराल जा रही हूँ, एकदम फ्रेश एयर में। आई एम सो हैप्पी। रात का समय हो जाता है। नंदिनी और समर कार से शहर के एक बड़े से मोहल्ले में पहुंचते हैं। घर सच में बहुत शानदार है। दरवाजे पर सभी घर वाले खड़े थे। नंदिनी कार से उतरती है, तभी उसे एक अजीब सी बदबू आती है। समर, ये कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ? ऐसा लग रहा है जैसे अरे कुछ नहीं नंदिनी, वो शायद म्यूनिसिपैलिटी वालों ने कचरा नहीं उठाया होगा आज। तुम इग्नोर करो और आओ, गृह प्रवेश का टाइम हो रहा है। आओ मेरी बहू, आज से ये घर तुम्हारा है।
हाँ नंदनी, ध्यान से, यहाँ कोई नदी का कीचड़ नहीं है, मार्बल का फ्लोर है, फिसल मत जाना। ये बदबू तो बहुत इरिटेटिंग है यार, पर चलो एटलीस्ट मेरा खुद का पक्का घर तो है। कल सुबह उठकर सबसे पहले मैं यहाँ का कचरा साफ करवाऊंगी। नंदिनी कलश गिराकर अपना गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश होने के बाद सारा परिवार एक साथ हॉल में बैठकर बातें करता है। पता है मम्मी जी, हमारा घर तो सच में नदी के एकदम किनारे था। मतलब फायदे तो बहुत थे, पानी फ्री, ताजी मछलियाँ फ्री, पर सीरियसली जब बाढ़ आती थी ना तो सब कुछ खराब हो जाता था। फाइनली अब मुझे उस नदी और बाढ़ से परमानेंट छुटकारा मिल गया। बहुत अच्छी बात है बहू, अब तुम शहर में आ गई हो, यहाँ नदी का कोई डर नहीं है। पर मम्मी जी, ये हॉल में इतनी बदबू क्यों आ रही है? मतलब इतनी तेज स्मेल है कि मेरे तो सिर में दर्द होने लगा है। अरे नहीं नहीं बेटा, वो पड़ोसियों का शायद नाली ब्लॉक हो गया होगा। शहर है ना, कभी कभी हो जाता है, तो ज्यादा टेंशन मत ले। ये एग्जैक्टली भाभी, आप इतना मत सोचो, आज आपका फर्स्ट डे, आप बस रिलैक्स करो। ओके, बट ये स्मेल बहुत ही बेकार है। रात का समय हो जाता है। नंदिनी अपने सजे हुए बेडरूम में बैठी है। कमरा बहुत अच्छा है। नंदिनी को गर्मी लगती है तो वो खिड़की खोल देती है। खिड़की खुलते ही बहुत ज्यादा बदबू आती है। ओह गॉड, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कमरे में ही कचरा फेंक दिया हो। नंदिनी जल्दी से फैन ऑन करती है और बदबू कम नहीं होती, इसीलिए वो अपने सूटकेस से एक महंगा परफ्यूम निकालती है और पूरे कमरे परफ्यूम स्प्रे कर देती है। तभी समर कमरे में आता है। समर, तुम लोग इस घर में सांस कैसे लेते हो? जब से आई हूँ मेरा दम घुट रहा है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? अरे नंदिनी रिलैक्स, मैंने कहा ना, वो बाहर सड़क का कोई सीवर चौक हो गया होगा। कल सुबह मैं कंप्लेन कर दूंगा। कमाल करते हो समर, हमारे गांव में जब नदी में कोई कुत्ता या कोई भी जानवर मर जाता था ना, तब भी इतनी बदबू नहीं आती थी। ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार बदबू है। अच्छा बाबा, कल पक्का ठीक करवा दूंगा, आप छोड़ो ना ये सब। प्लीज समर, इस बदबू का जल्दी ही कुछ करो, मेरा तो सर घूम रहा है। नंदिनी परेशान होकर अपने दुपट्टा अपने मुंह और नाक पर कसकर बांध लेती है और सो जाती है। अगली सुबह नंदिनी नहा धोकर अपनी पहली रसोई बनाने किचन में जाती है। किचन में खिड़की खुली है और वहां से भी वही भयंकर बदबू आ रही है। नंदिनी का दिमाग खराब हो जाता है। भाभी, आप लोग यहाँ किचन में खड़े कैसे रहते हो? ये बदबू तो मेरे खाने में भी जा रही होगी, प्लीज ये खिड़की बंद कर दो यार। अरे नंदिनी, तुम तो यार बात का बतंगड़ बना रही हो। शहर है, सीवर लाइन कभी कभी खराब हो जाती, इतनी सी स्मेल तो आती ही रहती है, एडजस्ट कर लो ना थोड़ा। एग्जैक्टली भाभी, आप तो ऐसे रिएक्ट करियो जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री से आई हो। गांव में भी तो बदबू आती ही होगी ना। सीरियसली दिशा, गांव की बदबू और इस बदबू में जमीन आसमान का फर्क है। नंदिनी अपने मुंह पर एक मास्क लगा लेती है और खाना बनाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। नंदिनी कपड़े सुखाने के लिए एक बाल्टी लेकर घर की छत पर जाती है, पर वहां वो गंदी बदबू आ रही थी। यार, ये बदबू मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, आखिर ये आ कहां से रही है? नंदिनी ये देखने के लिए कि बदबू कहां से आ रही है, वो छत के पीछे वाली बाउंड्री के पास जाती है और नीचे झांकती है। नीचे का नजारा देखते ही वो हैरान हो जाती है। ये क्या है? घर के पीछे शहर का सबसे बड़ा काला भयंकर बदबू के साथ नाला बह रहा था। ओ माय गॉड, मेरा तो महा पोपट हो गया। ये लोग मुझे नदी किनारे से उठाकर इस शहर के गटर में ले आए। इन्होंने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मेरा पक्का मकान, मेरा नेचर वाले घर का सपना सब खत्म हो गया। नंदिनी शौक और गुस्से में छत से भागते हुए नीचे हॉल में हॉल में रेवती, सुधीर, समर, शिवानी और दिशा बैठे होते हैं। नंदिनी बहुत गुस्से में थी। क्या मजाक चल रहा है इस घर में? आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? घर के पीछे वो जो इतना बड़ा शहर का गटर बह रहा है, ये बात आप लोगों ने मेरे बाबूजी से क्यों छुपाई? अरे बहू शांत हो जाओ, वो नाला। शांत कैसे हो जाऊं पापा जी? ये कोई छोटी बात है? मैंने आपसे पूछा था कि घर के आसपास का माहौल कैसा है। आपने कहा था नेचर वाली वाइब है। ये नेचर है? सड़े हुए कूड़े, बदबू। मुझे माफ कर दे बेटी, हमने तुझसे झूठ बोला था, पर हमारी भी मजबूरी थी। अगर हम तुझे सच बता देते तो इस घर में तू शादी करके नहीं आती। मेरे बेटे की उम्र निकल रही थी, उसके लिए कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था। सभी नाले का नाम सुनकर अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे थे। नंदिनी, सच तो यही है कि नाले की वजह से मेरी शादी के कई रिश्ते टूट चुके थे। कोई भी लड़की इस बदबू में रहने को तैयार नहीं थी, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। सीरियसली समर, मतलब अपनी शादी के लिए तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। मैं तो उस नदी किनारे के कीचड़ से बचने के लिए शहर आई थी कि मुझे खुशबूदार और साफ घर मिलेगा, पर आप लोगों ने मुझे कहां लाकर फंसा दिया। अरे अब आ गई हो तो एडजस्ट करो ना नंदिनी, हम भी तो रह रहे हैं। ये शहर है, कोई तुम्हारा गांव का रिजॉर्ट नहीं है। भाभी, ये एडजस्टमेंट नहीं, धोखा है। आई कांट बिलीव दिस। नंदिनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सब उसे देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद रेवती नंदिनी के कमरे में आती है। नंदिनी बेड पर बैठी रो रही थी और उसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। रो मत बहू, मैं मानती हूँ हमने गलत किया, पर हम भी तो यहाँ सालों से रह रहे हैं ना।
स्टार्टिंग में तुझे परेशानी होगी पर धीरे धीरे तुझे भी इस बदबू की आदत हो जाएगी। मैनेज कर ले बेटा। मम्मी जी, इस सड़ी हुई बदबू की आदत किसी इंसान को कैसे हो सकती है? मेरा तो दम घुट रहा है इस बदबू से। रेवती कमरे से बाहर चली जाती है। रात का समय हो जाता है। नंदिनी कमरे में अकेली है। वो रोते हुए अपनी माँ को फोन करती है। अम्मा, मेरे साथ बहुत बड़ा चीट हुआ है अम्मा। इनके घर के ठीक पीछे शहर का सबसे गंदा नाला बह रहा है। इतनी सड़ी हुई बदबू है कि मुझे पल पल में उल्टी आ रही है। अम्मा, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती, मैं कल ही वापस आ रही हूँ। अरे मोरी मैया, ये क्या बोल रही है नंदिनी? नाला? पर तू वापस मत आना बिटिया। क्यों अम्मा? मैं इस गटर में कैसे रहूंगी? बेटिया, तेरी शादी हो गई अब। अगर तू दूसरे ही दिन मायके लौट आएगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? समाज में हमारी नाक कट जाएगी कि बेटी ससुराल छोड़कर आ गई। सब बातें बनाएंगे। तुझे पता है ना कि गांव के लोग कैसे, जो भी है वही एडजस्ट कर ले मेरी बच्ची। भगवान के लिए वापस मत आना। सुमित्रा फोन काट देती है। ग्रेट, जस्ट ग्रेट। समाज के डर से मैं अपने ही घर नहीं जा सकती। ये तो मेरी मजबूरी बन गई। अब मुझे अपनी पूरी लाइफ इसे नरक पे काटनी पड़ेगी। गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। अगले दिन घर के हॉल में मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। आस पड़ोस की औरतें आई हैं। नंदिनी बहुत सुंदर साड़ी पहने बैठी है। उसने अपने मुंह पर एक मास्क लगाया हुआ है। अरे रेवती जी, आपकी बहू को क्या हो गया? ये घर के अंदर मास्क लगाकर क्यों बैठी है? कोई कोरोना वायरस की पेशेंट ले आई हो क्या? अरे आंटी, भाभी को कोरोना नहीं, एक्चुअली ना भाभी को हमारे शहर की हवा अच्छी नहीं लग रही है। वो क्या है ना, गांव से आई है तो ये नाले की खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही। बिल्कुल बेचारी नदी से उठकर सीधे नाले में आ गिरी। अरे बहू, ये ना करे, 2 दिन के अभी न्यू न्यू आई है ना, 2-4 दिन में ये गंदगी और बदबू की ऐसी आदत हो जाएगी कि ये मास्क खुद ही उतार फेंकेगी। हम भी तो रह रहे हैं ना। ये लोग मेरे दर्द का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने क्या सपने देखे थे और मैं किन जाहिलों के बीच आ गई हूँ। मेरा तो जीना हराम हो जाएगा यहाँ। समर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे नंदिनी पर तरस आ रहा था। नंदिनी बहुत दुखी है। आज रात मुझे कुछ स्पेशल करना होगा ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो सके। रात का समय हो जाता है। समर ने बेडरूम को लाइट्स और गुलाब के फूलों से बहुत सुंदर सजाया है। उसने पूरे कमरे में ढेर सारा रूम फ्रेशनर भी छिड़का है ताकि नाले की बदबू ना आए। नंदिनी कमरे में आती है और सरप्राइज देखकर थोड़ी खुश होती है। सरप्राइज! आई नो तुम्हारा मूड खराब है, पर आज की रात हमारी है। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है। थैंक यू समर, सच में आज पहली बार इस कमरे में अच्छी स्मेल आ रही है। ये सब बहुत ब्यूटीफुल है। दोनों डिनर करना शुरू करते हैं। तभी अचानक बाहर मौसम खराब होता है और तेज हवा आती है और हवा के जोर से बंद खिड़की खुल जाती है और नाले की सड़ी हुई और भयंकर बदबू कमरे में आ जाती है। ओह माय गॉड, समर, ये बदबू मेरा दम घुट रहा है। शिट यार, ये हवा भी अभी चलनी थी। नंदिनी, आई एम सॉरी। सॉरी से क्या होगा समर? ये बदबू तो हमारे खाने में भी घुस गई है। मैं ये नहीं खा सकती। मेरा पूरा मूड स्पॉइल हो गया। नंदिनी मास्क लगाकर सो जाती है। वो सोते सोते मन में सोच रही थी, हे भगवान, ये क्या मजाक है मेरी लाइफ के साथ। आए के जा नहीं सकती, यहाँ सांस ले नहीं सकती। मैं तो इस बदबू के जेल में उम्र कैद काट रही हूँ। ये कैसा ससुराल दिया तूने मुझे। अगले दिन सुबह नंदिनी की गांव वाली सहेलियां काव्या और श्रुति उसे सरप्राइज देने के लिए शहर के घर पहुंचती हैं। जैसे वो दोनों मोहल्ले में एंटर करती हैं, नाली की बदबू से उनकी हालत खराब हो जाती है। नंदिनी उन्हें देखकर खुश हो जाती है। ओह माय गॉड नंदिनी, ये क्या है? हम तो मर जाएंगे इस बदबू में। ये तो हमारे गांव के मरे हुए जानवर से भी लाख गुना गंदी बदबू है यार। अरे काव्या, ये बदबू नहीं, ये तो नेचर वाली वाइब है। याद है ना, ये मैडम हमें गांव में कैसे शो ऑफ कर रही थी। मैं तो अपनी बैल्कनी में कॉफी एंजॉय करूंगी। अब समझ आया कि ये कॉफी के साथ नाले की खुशबू ले रही है। अरे तुम लोग प्लीज चुप रहो ना। वो बस सीवर लाइन खराब है। अरे मैडम, हम देख कर आए, सीवर लाइन नहीं, पूरा का पूरा शहर का गटर बह रहा है तुम्हारे घर के पीछे। सच में यार, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। हमारी शादी तो किसी अच्छे गांव में ही होगी, कम से कम वहाँ ये सड़ी हुई बदबू तो नहीं होगी। आज मेरी सहेलियों ने भी मेरी औकात दिखा दी। ये नाला सिर्फ बदबू नहीं दे रहा, ये मेरी इज्जत भी उड़ा रहा है। मैं ये सब और नहीं सह सकती, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोपहर का समय हो जाता है। नंदिनी की सहेलियां जा चुकी हैं। शिवानी और दिशा अस्पताल से वापस आती हैं। शिवानी के एक हाथ में दवाइयां और एक लंबा सा बिल है। वो दोनों खांस रही हैं। नंदिनी हॉल में झाड़ू लगा रही थी। भाभी, आप दोनों फिर से डॉक्टर के पास गई थी। ये दवाइयों का बिल तो बहुत लंबा लग रहा है। हाँ तो क्या करूं, ये नाले के मच्छरों और जहरीली गैस ने तो हमारा इम्यून सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर दिया। पिछले महीने भी 10,000 का बिल आया था, इस बार भी 12,000 लग गए। सीरियसली यार, ये डस्ट और स्मेल की वजह से मुझे अस्थमा हो गया। मेरा पूरा पॉकेट मनी तो ये इनहेलर और एंटीबायोटिक्स में चला जाता है। तो भाभी, आप लोग खुद सोचे ना, आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? लाखों रुपए तो आप लोग इन दवाइयों में वेस्ट कर रहे हो। ये तो कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हुई ना। इससे बेटर है हम ये घर बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाएं।
अरे बहू, तो हर बात में अपना ये लॉजिक मत लगाया कर। हैं? घर बेचना और नया लेना कोई बच्चों का खेल है क्या? जो चल रहा है उसे मैनेज कर। बिल्कुल, तू अपना झाड़ू लगा और ज्यादा दिमाग मत दौड़ा। हमें पता है क्या सही है और क्या गलत। हाँ हाँ सही है, अपनी ईगो में ये लोग हर रोज जहर पी रहे हैं और मुझे भी पिला रहे हैं। सच में ये घर नहीं, बीमारियों का घर है। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। शाम का समय है। नंदिनी छत पर टहल रही है। सामने वाली छत पर उसके पड़ोसन रिया और अंजलि भी अपने मुंह पर मास्क लगाकर खड़ी हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे खांसते हुए छत पर खेल रहे हैं। हाय रिया दीदी, यार सीरियसली ये बदबू आज बहुत ज्यादा नहीं आ रही। आपका छोटा वाला बेटा तो बहुत खांस रहा है। क्या बताऊं नंदिनी, ये नाले की बदबू ने हमारे बच्चों के फेफड़े खराब कर दिए। मेरा बच्चा तो महीने में 15 दिन बीमार ही रहता है। यार नंदिनी, मुझे तो मेरे ससुराल वालों ने चीट किया। जब रिश्ता लेकर आए तो ये बोले कि रिवर व्यू है, यहाँ आई तो पता चला कि रिवर नहीं, शहर का सबसे गंदा गटर है। ओ माय गॉड, आपके साथ भी यही सीन हुआ था? मुझे तो नेचर वाली वाइब बोलकर ले आए थे। यहाँ इस मोहल्ले की हर नई बहू की यही कहानी है बहन। हम सब यहाँ फंस गए हैं। अब ना मायके जा सकते हैं और ना इस नरक में सांस ले सकते हैं। बस ये मास्क ही हमारा असली गहना बन गया है।